राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे आध्यात्मिक चैनल पर, जहां हम बैसाख मास की महिमा से जुड़ी दिव्य कथाओं को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। आज हम लेकर आए हैं बैसाख मास महात्म्य का 5वां अध्याय। एक ऐसी कथा जो धर्म, पुण्य और मोक्ष की ओर ले जाने वाली है। इस अध्याय में छिपे हैं उन रहस्यों के द्वार जो इस मास को मासों का राजा बनाते हैं। तो आइए ध्यानपूर्वक श्रवण करें इस पावन अध्याय को और अपने जीवन को दिव्यता से भरें। नारद जी कहने लगे, हे राजन, बैसाख मास सब धर्मों, तपों और मासों में श्रेष्ठ है। यह मैं तुमसे कहता हूँ कि जब युग समाप्त हो जाते हैं तथा प्रलय काल में भगवान अनेक से एक होकर सब जीवों को अपने उदर में समेटकर समुद्र में शयन करते हैं, तब इस प्रकार कल्प के बीतने पर वेद भगवान को जगाते हैं और भगवान अपने उदर में स्थित जीवों की रक्षा करते तथा उन्हें अपने अपने कर्मों का फल देने के लिए सृष्टि के रचने का विचार करते हैं। उनकी नाभि से त्रिलोकी का आधार रूप स्वर्णमय कमल उत्पन्न होता है। उस कमल से विराट रूप ब्रह्मा उत्पन्न हुए, फिर सत, रज और तम उत्पन्न हुए और गुण, प्रकृति, मर्यादा तथा भुवनों के स्वामी रचे। फिर वर्णाश्रम के विभाग पर धर्म की कल्पना करते हुए वेद, मंत्र, स्मृति, पुराण और इतिहास रचकर इनके प्रवर्तक ऋषि उत्पन्न किए। अलग अलग वर्णों के धर्म निर्माण किए। प्रजा अपने धर्म में यथोचित लगी हुई है या नहीं, यह देखने के लिए साक्षात अंतर्यामी भगवान डर दिखाने और परीक्षा के निमित्त अवतार धारण कर स्वयं इस संसार में आए। वर्षा काल में कई कीचड़ में फंसकर यथोक्त धर्म कार्य नहीं कर सकते। शीत में वात आदि से दुखी होकर ठीक धर्म पर नहीं चल सकते। शरद ऋतु में ठंड के मारे प्रातःकाल नहीं उठते हैं। इससे बड़ा दुख होता है। इस कारण भगवान ने संपूर्ण पापों के निवारण के लिए बसंत ऋतु बनाई। यह ऋतु स्नान, दान, यज्ञ, क्रिया और सब भोगों के लिए अनुकूल है। मीन की संक्रांति में वर्णाश्रम वासियों के घरों में रहकर भगवान लोगों के कर्मों को देखते हैं, धर्म पर चलने वाले मनुष्यों की मनोकामना पूर्ण करते हैं और अधर्म पर चलने वालों की आयु और धन छीण करते हैं। जो बैसाख मास में अच्छी तरह भगवान का पूजन करते हैं, अर्थात उन्हीं के रूप साधु महात्माओं की सेवा करते हैं, तथा जो अन्य महीनों में नहीं करते किंतु बैसाख मास में ही करते हैं, उनकी पूजा आदि को देखकर भगवान उनको क्षमा कर देते हैं। भगवान भी पूजा से यह देखते हैं कि कितनी श्रद्धा है। भगवान इस मास में प्राणियों की परीक्षा करते हैं। हरि ओम तत्सत। आपने सुना बैसाख मास महात्म्य की पंचम कथा। क्या आपने अनुभव किया उस पुण्य की शक्ति को? यदि हाँ, तो इस संदेश को आगे बढ़ाइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस भक्ति की यात्रा का हिस्सा बने। जय श्री हरि, जय भगवान विष्णु।